तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ बहुत ज़्यादा आगे की शख्सियत लगते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या कहेंगे? तो नेक्स्ट स्टेज पे आप देखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ उसकी नजरें उठी हुई हैं। उसकी तरफ मैं शायद बहुत पेसिमिस्टिक भी हूं, बेहतरी की तवक्को तो मुझे बिल्कुल नहीं है। सही है। बिगाड़ जो है उसको और बिगाड़ सकते हैं ये। तो पाकिस्तान का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देख लीजिए कि ये गुज़श्ता कम से कम 2 सालों में या 10-12 सालों में जिसको हम जो भी हम बात करते रहे, आपको सब कुछ खुल के सामने आ गया है। बाकी जो कुछ आप कर रहे हैं ये मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। आपने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना, उससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत को लेकर पाकिस्तान के लोग कितना खौफजदा हैं। इन लोगों का मानना है कि मोदी जो कहता है वह ज़रूर करता है। चुनाव के पूर्व मोदी ने अपनी जनता से जो वादे किए थे उन सबको वह एक एक करके पूरा कर रहा है। इन लोगों का यह भी मानना है कि जो मौजूदा पाकिस्तान का नेतृत्व है वह मोदी के विरुद्ध कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। इनका यह भी कहना है कि भारत कोई आगे बड़ी कार्रवाई न करे, इसको ध्यान में रखना है। आइए सुनते हैं आगे की चर्चा। नरेंद्र मोदी ने अपनी इंतखाबी मुहिम जिसमें वो कामयाब हुए पिछले इंतखाबात में, उसमें पहले से ये वादा कर रखा था अपने वोटर से। मोदी साहब अपने वादे के पक्के साबित हुए, अपनी बात के सच्चे साबित हुए और जो उन्होंने कहा उसको करके भी दिखा दिया। कश्मीर जिसको भारत के आइन के मुताबिक कुछ इस्तिस्ना हासिल था बाज़ उमूर और बाज़ मामलात के हवाले से, यह खुसूसी स्टेटस हासिल था, उसको ख़त्म कर दिया गया और मकबूजा कश्मीर के स्टेटस को जिस तरह गुजरात या मुंबई जैसी रियासतें भारत के अंदर मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह उसको एक फ्री फॉर ऑल रिपब्लिक बनाने का इक़दाम का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी साहब की जो कैफियत है और जो उनकी सियासत है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जन साहब, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप से भी कुछ बहुत ज़्यादा आगे की शख्सियत लगते हैं नरेंद्र मोदी साहब, क्या कहेंगे? देखिए, इनकी शख्सियत के बारे में तो जो भी आप बात कर लें वो शायद कम होगी। इशू बड़ा है इससे, क्योंकि जो यहाँ पाकिस्तान में हम लोग आमतौर पे इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि मोदी को जब 2014 में लाया गया था तो उसका एक खास मकसद था। जो मोदी साहब, वरना आप देखिए इनको पहले इन्होंने गुजरात में इनको बड़ा किया, इतना इनकी इमेज बना दी गई। फिर उनको जब ये दोबारा इलेक्शन में आए और बीजेपी को जितवाया गया, अब वो एजेंडे का जो पहला इनका इशू था वो कश्मीर के मसले पर था। जब कश्मीर भारत को दिया गया था जी, उसके बाद जो हमारे उस वक्त की लीडरशिप ने थोड़ी हिम्मत की और गिलगित बल्तिस्तान और ये जो आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलाका हमारे मुजाहिदीन ने मिलकर उनसे ले लिया, तो उसका इनको दुख है ये, और वही ख़त्म करना चाहते हैं इसको ये। क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होता तो जो अखंड भारत का एक ख्वाब है उनके ज़हनों में वो पूरा नहीं होता। अब मोदी साहब को ला के जो मोदी साहब ने देखिए ऊपर नीचे जो इक़दाम किए थे वो वही थे जिन्होंने ऐलान किया था इलेक्शन की जो उनकी कैंपेन थी। और ये मोदी साहब ने नहीं किया था। जब ये इससे पहले बीजेपी जब हुकूमत आई थी तो उस वक्त से ही उन्होंने ये कहा हुआ था कि बाबरी मस्जिद का, कश्मीर का और ये शरीयत का जो बिल है ये करेंगे काम। अब उन्होंने कर लिया है। उसका ख्याल ये था कि ये दुनिया भी पी जाएगी, दुनिया तो पी गई है इसको, कि मैं दुनिया का शायद वाहिद वो लीडर हूँ जो अपने एजेंडे पे कायम हो चल रहा हूँ उस पर। एक तरफ से चीन है कि चीन का अपना एक एजेंडा है इस खित्ते के बारे में, अपने बारे में। कश्मीरी हैं जिनको वो छोड़ नहीं सकते। तो पाकिस्तान को भी अपने जो मारूजी हालात हैं उनके मुताबिक बैठ के सोचना पड़ेगा। और इसमें जो लीडरशिप है जिसकी हम ये बात कर रहे हैं वो तो सब इससे मतलब इसके इस्तिफादा हासिल करते रहे हैं। इसी सिस्टम ने इनको यहाँ तक लेके आए हैं। इसलिए उनसे तो अगर आप तवक्को रखते हैं कि इसको बेहतर करेंगे, समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्या करेगा। मैं शायद बहुत पेसिमिस्टिक भी हूँ, बेहतरी की तवक्को तो मुझे बिल्कुल नहीं है। बिगाड़ जो है उसको और बिगाड़ सकते हैं ये। तो पाकिस्तान का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देख लीजिए कि ये गुज़श्ता कम से कम 2 सालों में या 10-12 सालों में जिसको हम जो भी हम बात करते रहे, आपको सब कुछ खुल के सामने आ गया है। लेकिन मैं बहुत अरसे से ये बात कर रहा हूँ कि ये हमारा इंटायर सिस्टम इसके अंदर गल सड़ चुका है। इसको अभी इसमें इस्लाह की गुंजाइश नहीं है। एक लेवल तक आप जो है ना उसको उठा के खड़ा कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि सिस्टम में बेहतरी गुंजाइश है।
इस सिस्टम को आपको जाना पड़ेगा, आपको बेहतर सिस्टम लेके आना पड़ेगा। और इस आइन की जो शक्ल हमारी जमहूरियत ने बिगाड़ी है, मैं ये समझ इससे बड़ा जुल्म हमने अपने साथ नहीं किया। तो नेक्स्ट स्टेज पे आप देखिएगा कि गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर की तरफ उसकी नजरें उठी हुई हैं। उसकी तरफ हमें बेसिक चीजें समझने की जरूरत है, उसके मुताबिक हमें स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। हम बदकिस्मती ये है कि हम फिट एंड स्टार्ट में जो बात करते रहे हैं या काम करते रहे हैं, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस थे, चाहे हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, इट हैज ऑलवेज बीन फ्लॉड। किसी ऑब्जेक्टिव की तरफ हम जाने की कोशिश नहीं की, उसके स्टेप्स हमने टाइम के साथ मुकर्रर नहीं किए। दुनिया जब आप खुद ही ढीले पड़े हुए हैं, खुद ही कह रहे हैं आके हमारी जान छुड़ाओ इससे, जो तरीकाकार है, जो हमारी स्ट्रेटजी नजर आ रही है उससे, तो फिर आपको दुनिया कौन आपकी बात सुनेगा उससे। इस बाकी जो कुछ आप कर रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि सिवाय इसके कि ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने के बराबर है, कॉस्मेटिक किस्म के इकदाम हैं। जहां तक मामला कश्मीर का है, देखिए कश्मीर का मामला आज का तो नहीं है जी, ये दुरुस्त है, हम सब जानते हैं इस बात को कि कश्मीर स्ट्रेटेजिकली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानी के हवाले से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने जो चर्चा सुना उससे अंदाजा लगा लिया होगा कि चर्चा में शामिल लोग अपना खींच मिटाने के लिए यह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को भारत को दे दिया गया था, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को, जिसमें गिलगित बाल्टिस्तान भी शामिल था, अपने में मिलाना चाहता था, कारण कि जम्मू कश्मीर की मेजॉरिटी जनता मुस्लिम बहुल थी। इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपने कबीलाई लोगों को हथियार देकर और सेना के समर्थन से जम्मू कश्मीर राज्य में दाखिल करा दिया। उसकी सेना लड़ते लड़ते श्रीनगर तक पहुंच चुकी थी, तब जाकर हरी सिंह की नींद खुली और उन्होंने भारत से समर्थन की मांग की। भारत ने शर्त रख दिया कि आप भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, तब भारत आपकी मदद करेगा। उन्होंने भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया, तब भारतीय सेना वहां पहुंची और कबीलाइयों लोगों को पीछे धकेलना शुरू किया, लेकिन तब तक अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना आया कि युद्ध विराम करना पड़ा, और युद्ध विराम के चलते जितना भाग जम्मू कश्मीर का जिसके पास रह गया वह आज उसके पास है। के उस अवैध कार्रवाई के विरुद्ध भारत मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ले गया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने आदेश में यह निर्णय दिया था कि जम्मू कश्मीर के लोग रायशुमारी करेंगे और यह रायशुमारी के बाद यह निर्णय लेंगे कि वे लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन रायशुमारी के पूर्व पाकिस्तान संपूर्ण जम्मू कश्मीर क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेगा। भारत अपनी सेना रखेगा, लेकिन उतना ही रखेगा जितना सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ज़रूरत हो। तब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऑब्जर्वर की उपस्थिति में वहाँ पर यह रायशुमारी की जाएगी। लेकिन आज तक पाकिस्तान ने अपनी सेना पीओके से नहीं हटाया, जिसके कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णय का अनुपालन नहीं हो सका। लेकिन पाकिस्तान हमेशा यह भारत पर आरोप लगाता है कि भारत के ही कारण यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के निर्णय का पालन नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर की जनता का निर्णय नहीं ले पाया गया। पता लग गया होगा कि पाकिस्तान झूठ बोलने में कितना माहिर है। चर्चा में यह बात भी स्वीकार किया गया है कि जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है, वहीं से पाकिस्तान जाने वाली सभी नदियों का उद्गम स्थल है। भारत जब भी चाहे उनका बहाव रोक सकता है और पाकिस्तान के लिए भविष्य में बहुत बड़ा जल संकट पैदा कर सकता है। भारत एक संप्रभु देश है और स्वाभिमानी भी है। अगर उसके राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कोई भी देश कार्य करेगा तो भारत को भी समुचित जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है और भारत इसमें सक्षम भी है। पाकिस्तान का हित इसी में है कि वह चरमपंथियों को संरक्षण और उकसाना बंद कर दे, ताकि वह भारत के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करे और दोस्ती का हाथ बढ़ा ले और अपना भविष्य सुरक्षित कर ले। जितना जल्दी यह बात पाकिस्तान को समझ में आ जाए, उतना ही दोनों देशों के हित में होगा। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए इसकी सूचना तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।